7 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं बता दूं कि आज हम लोग दयालपुर गांव में हैं और यहाँ पी इम्प्रो कंपनी की तरफ से यहाँ स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया है। गांव का जो चौपाल है यहाँ पर आज महिलाओं को ही आप देख सकते हैं, ये तमाम महिलाएं जो बैठी हैं कहीं ना कहीं घर से निकलकर खुद को जागरूक हुई हैं और पी इम्प्रो की जो पहल है इस बेस पर कहीं ना कहीं ये लोग आगे निकलकर आज अपने स्वास्थ्य जांच कराने के लिए आगे आई हैं। तो पी इम्प्रो की जो ये मैनेजमेंट है टीम यहाँ पर आके काम कर रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले तो बाहर एक वैन है जो मेमोग्राफी जाँच या फिर कैंसर की जांच डिटेक्ट करने के लिए बाहर मशीन है। उससे पहले ये महिलाएं अपने चौपाल पर आज आकर इकट्ठा होकर कहीं न कहीं इनको अपडेट किया है, इनको बताया गया है कि किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो मैम, आज आप लोग दयालपुर गांव में यहाँ पर तमाम महिलाओं की जोड़ी है और ख़ासकर इस चौपाल पे ताता होता है तो यहाँ के बुजुर्ग पुरुषों के, लेकिन महिलाओं को आज आप लोगों ने जोड़ा है। देखो, महिलाओं को जो मैं समझती हूँ कि जो गांव की ख़ास तौर पे महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको आगे लाने के लिए और उनके अंदर जागरूकता आए इस चीज़ को लेके, हेल्थ को लेके स्पेशली, क्योंकि लोगों में एक डर है कि भाई कुछ डर की वजह से, कुछ वहम की वजह से भी लोग आगे नहीं आते हैं अपनी जांच करवाने के लिए। और महिलाएं क्योंकि गांव में घरों से बाहर भी नहीं निकलती हैं, या जो भी सोशल रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए या उनकी इस पे सोशल जो भी उनका माहौल है, तो और कहीं ना कहीं वो घरों में ही अपनी बीमारी को लेकर या अपनी कोई भी पर्सनल कोई भी उनका इश्यूज़ होता है वो तो इतनी खुल के सामने नहीं आती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम लोग एक पहल करें जिसमें महिलाओं को हम आगे लेकर आएँ, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें। क्योंकि महिलाएं जो हैं, देखो, परिवार के लिए आप देखें, एक महिलाएं है जो परिवार को पूरा खड़ा करती है, परिवार के पीछे खड़ा करने में महिलाओं का सबसे हाथ है, पर ये कहीं ना कहीं दुखद है कि वो सबसे पीछे वो रह जाती हैं। और मैं ये चाहूँगी, इनके परिवार वालों को भी ये मैसेज दूँगी और जो हमारे समाज को भी ये मैसेज दूँगी कि कहीं ना कहीं इनका योगदान जो है समाज के लिए सबसे ज़्यादा है और इनको भी हम लोग आगे लेके आएँ, इनकी प्रॉब्लम्स को आगे लेकर आएँ। और जहाँ तक मेरे को लग रहा था कि गांव में इस तरह का कैंप लगाना जो है काफ़ी मुझे शुरुआत में मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि एक सोच जो है यहाँ पे बदल कर हमने चलनी थी, पर उस सोच को हमारी आसान किया है विनय चौधरी जी, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप टेंशन नहीं करें और इसमें हमारा आपका पूरा सहयोग मिलेगा, और जो हमें मिला भी है। और बहुत अच्छा हमारा यहाँ कैंप चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और लोगों का भी काफ़ी इसमें सहयोग है। और सबसे अच्छी बात है कि महिलाएं जो सुबह सुबह कुछ आई डरते हुए कि ये किस तरह का कैंप है और कैसे ये चलेगा और इसमें क्या होगा, और उसमें हम सब ने मिलकर जब इनको समझाया कि ये आपकी बेहतरी के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए है, तो कहीं ना कहीं उनका वो डर हटा भी है। और आप देखेंगे कि वो फिर अब धीरे धीरे अपनी बहुओं को भी साथ लेकर आए हैं। जब उनको समझ में आई है, डर थोड़ा सा खुला उनका, तो उनकी बहुएं भी जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं तो उनको भी वो लोग लेकर आए हैं, जो बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। कंपनी तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी कदम निकाला है वैसे बाहर। नहीं, देखो, शुरू से ही हमारी कंपनी जो है सोशल कॉज के लिए काम करती आई है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। बस इसके लिए हमारे को बस जो हमारा समाज है जिसके साथ हम लोग रहते हैं, बस इनका सहयोग अगर हमें ऐसे ही मिलता रहे तो हम डेफिनेटली जो है इस दिशा में और स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग ज़रूर आगे आएंगे और इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर। मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने अपना टाइम निकाल के, कर्षिका मैम है और हमारे मिस्टर अर्जुन उपल हैं, ये लोग सब जो है यहाँ पे मौके पे आए और उन्होंने भी लोगों से बातचीत करी और उनका हालचाल पूछा, साथ में उनको भी जागरूक करा कि भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स अगर कंपनीज़ करती हैं या हम या कोई और भी कंपनी करती है तो ये लोग ज़रूर निकल कर आएँ और ऐसे मौके का ये लोग लाभ उठाएं। सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला को आज निकालने में वैसे तो समाज सेवा का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है, लेकिन महिलाओं को जो खासकर अपने लोग हैं इनको कैसे आपने जागरूक किया, कैसे निकाला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, पी इम्प्रो का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आकर कैंप लगाया और महिलाओं की परेशानियों को समझा। इनको जागरूक इसीलिए करा गया, इनको बताया गया कि आपकी जो परेशानियाँ हैं आप बता नहीं पाते, तो महिला डॉक्टरें आ रही हैं और मैडम हैं, तो हमने इनको समझाया कि मैडम आपको समझाएंगी, महिला डॉक्टर हैं, तो इनका डर कुछ निकला
क्योंकि जेंट्स डॉक्टर अगर होते तो फिर इनको थोड़ा बहुत डर होता, लेकिन महिला डॉक्टर के कारण इनका डर निकला। और फिर इन्होंने यहाँ देखा, जब 1-2 चेकअप हुए तो बहुत ही अच्छा इनको महसूस हुआ, तो ये निकल के आई हैं। फिर इन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई हैं। यहाँ इन महिलाओं की बात हो रही है क्योंकि ये लोग घरों में महदूद रहती हैं, लेकिन आज आपके सामने इस चौपाल पे, कई बार अक्सर चौपाल का नाम आते से मैं गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका एक विजन आता है दिमाग में, लेकिन ये महिलाएं आज चौपाल को संभाल रही हैं। ये बताइए, आप लोगों के सामने अक्सर इस चौपाल पे देखा जाता है तो पुरुष होते हैं बैठे होते, तो आज आप लोगों ने कब्जा कर लिया है चौपाल को। अच्छा जी। बहू को भी बैठा लिया, आपने भी बैठे, अच्छा जी। तो ऐसा तो नहीं है अब जो बुजुर्ग पुरुष होंगे वो कहीं और बैठेंगे अब? ना, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, तो आज महिलाओं का ही है वैसे ही यहाँ हाँ वैसे ही बैठ ही जामे, खूब बैठे हैं महलों का है, पे जी। राजमहलों का है आज के पहाड़ पे। अच्छा, महिलाओं का राज है आज। जिस कारण बैठे थे शरीर इकट्ठे तो है आज, जिस कारण है। आए तो हम भी बैठ गए। हाँ अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा लगा, कभी मौका मिला आप लोगों को बैठने? आए हम बेटा, पहले भी आए हैं। हाँ पहले भी एक बार घुटनों का चेक होया जब आए थे यहाँ, वैसे तो यहाँ नहीं आते। अच्छा, यहाँ महिलाओं के अलावा जैसे बुजुर्ग पुरुष ही बैठते हैं? हाँ पुरुष ही ज्यादा बैठे हैं। तो आप लोग क्या डिस्कस कर रही हैं? कैसे पता चला कि आज कैंप पे यहाँ पे लगा हुआ है? बताया बच्चों ने हमें कि वहाँ टेस्ट हो रहा है और जाओ, हम आ गए भाई, चलो। हाँ ये बताइए, जिस तरीके से ये लोग आके शहर से आके कैंप लगा रहे हैं, तो इससे कुछ लगता है फायदा है महिलाओं के लिए? क्योंकि घर में फायदा तो ये है, जो हमारे तकलीफ कोई दिखेगी तो आप बताओगे, फिर तो हम इलाज कराएंगे। यहाँ महिलाएं भी जी। आपका क्या नाम है? आप क्या नाम है? राखी। आप यहीं आसपास से ही हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, आज अपने बुजुर्ग माताओं के और कह रही है सास के साथ में बैठी हुई, ये बताइए तो चौपाल कैसा लगा आज? अच्छा लग रहा है। मैं चौपाल भाई, रोज आदमी रहे, मैं आज भीड़ बानी है। तेरे अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हाँ, हैं कि बताइए। हमें क्या परेशानी है। नहीं, ये बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, जब हमें पता है तो हम अपनी बताएंगे ना, हमें पता है कि क्या बताई इन्होंने। अच्छा, चलिए, आप सभी आज पूरे चौपाल के हकदार हो। हाँ जी, अपनी जानकारी दे रहे हम तो कि हर एक बीमारी है अपनी, कुछ नहीं पता नहीं है, और ये बता रहे हैं तो हमें पूछनी चाहिए और उस पर कवर करनी चाहिए, दूसरे को बतानी चाहिए, लेके चलनी चाहिए आगे भाई क्या बीमारी क्या नहीं है। बिना चेकअप के हमें क्या पता चलेगा हमारा क्या है। ये बताइए, बहन को भी आज बैठा लिया? हाँ जी, बहू बैठा ली, दोनों बहू बैठा ली, और भी आ जाएंगे रास्ते। हम तो ले ही आए अपनियों को। तो ये बताइए, ये पीएम प्रो की जो मेहनत है, जो आज ये लोग कैंप लगाए, इनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? अच्छा कहेंगे, धन्यवाद करेंगे, अच्छा कर रहे हैं भाई। क्या नाम है माता जी आपका? सुषमा। और आपका क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा, आज आपके गांव में पीएम प्रो कंपनी की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे देश में क्या विदेशों में भी स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, तो ये बताइए, आज जो कैंप लगा है इससे क्या फ़ायदा है? जैसे मान लो यहाँ पे थोड़े बुजुर्ग लोग हैं या फिर किसी के पास कन्वेंस की दिक्कत है तो वो नहीं जा पाएगा हॉस्पिटल। एक बार के लिए अगर दिक्कत हो भी रही है तो वो लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे ये कैंप लगा है तो मतलब सब आएंगे, फ्री में हो रहा है, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसे होता है कि कोई फाइनेंशियल इतना मजबूत नहीं होता कि हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाए, तो अगर ये चेकअप फ्री हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कुछ नहीं हो सकता। शहर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर इस तरीके की कैंप लगाना, लोगों को अवेयर करना, कितना लाभान्वित मानते हैं? और लोगों से, जैसे खासकर जो इससे सक्षम लोग हैं जो इस तरीके के कैंप आयोजन कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब मैं तो उन्हें मोटिवेट ही करना चाहूँगी कि जगह जगह ये और कैंप लगाएं कि जो लोग नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे वो कैंप के थ्रू उठा पाए। क्योंकि कई बार कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं कि वो नहीं हॉस्पिटल जा पा रहा, तो उनको वहीं जहाँ पे वो है वो चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोनिका भारद्वाज है। किस संस्था से आप लोग आए? मैं FIA चैरिटेबल सोसाइटी से आई हूँ, रोटरी क्लब के से। सर हम यहाँ पे फीमेल्स को अवेयर कर रहे हैं। जैसे ब्रेस्ट चेकअप होता है हमारा, ब्रेस्ट में कोई कैंसर है, कोई गांठ है, अगर हमें फर्स्ट स्टेज पे पहले ही पता चल जाएगा तो ये क्योरेबल है। अगर लास्ट स्टेज पे पता चला हमारी पूरी बॉडी में फैल गया है तो कहाँ से क्योर करेंगे, इसलिए हम उनको पहले ही अवेयर कर देते हैं। इसे हम कैंप लगा रहे हैं इसके थ्रू। अब गांव में तो फीमेल्स को इवन डरती भी हैं फीमेल्स कराने से कि क्या होगा, कैंसर होगा, कैंसर के नाम से ही नर्वस हो जाती है, इसलिए हम उनका
एक टेस्ट करते हैं मेमोग्राफी, जिसमें हम 15-20 मिनट हमें लग जाते हैं। अवेयरनेस कर रहे हैं हम, ब्रेस्ट चेकअप, मेमोग्राफी टेस्ट कर रहे हैं हम सर। यहाँ पे ये सिर्फ अवेयरनेस है कि लोग हम ईयरली चेकअप कराएं। 3 साल अगर 30+ होती है तो उन्हें 3 साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं, और अगर आफ्टर 40 है 40 तो 1 ईयर हेल्थ चेकअप जरूरी है। अब कुछ बात सर, हमारे यहाँ पे पेप्समेयर टेबल भी है। यहाँ पे हम पेप्समेयर टेस्ट भी करेंगे, जिसमें हमारा सर्विक्स का होगा। बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है, उसमें किसी को वाइट फ्लूइड ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तो हम उसका सैंपल लेके लैब में भेज देते हैं। लैब उसमें पता चल जाता है कि आपको यूट्रस में कैंसर तो नहीं है, उसका भी हम डिटेक्शन करेंगे। और सर हम यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग का भी स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर 2 या 3 मंथ्स, जैसी प्रोसेसिंग होगा। आप लोगों ने जब यहाँ पे काम किया है, स्पेशली महिलाओं को खासकर, आज तो चलो ये लोग जो आ गए ये तो अवेयर, थोड़ा बहुत तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उन महिलाओं को जो आना नहीं चाहती हैं, कभी इन जैसे कंपनी के लोग मेहनत करते हैं, महिलाओं को आगे ले आने की कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट जाने PNN के माध्यम से। सर मैं इसके थ्रू में कुछ फ्लायर्स लेके आई हूँ कि आप मिरर के सामने खड़े होके, अपनी फीमेल्स होती है यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन अपनी ब्रेस्ट पे ऐसे हाथ लगा के देख सकती है, उन्हें कुछ नोड्स फील हो रहा है या पस लीकेज हो रहा है तो राउंड ऐसे करके देख सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। ऐसे तो हमें नॉर्मली हमारे हाथ में हो, पैर में हो, वहाँ पे भी कुछ फील है, हमें इंटरनली कोई नोड्स फील नहीं होना चाहिए। इंटरनली और वो पस पड़ जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसकी डिटेक्शन के लिए अगर वो खुद को फील हो रहा है तो वो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। सर ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जितना हो सके हमें मंथली तो नहीं है पॉसिबल, ईयरली तो एटलीस्ट हमें ज़रूर कराना चाहिए। देखो फीमेल्स ही नहीं रहेंगी, हम तो कहते हैं कि बेटियां पढ़ेंगी तो जब भी बढ़ेगा इंडिया। अगर फीमेल्स को जितना हम जागरूक करें, जितना हेल्दी रहेंगी, हेल्थ चेकअप मस्ट है सर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।